सुप्रिया जी आइए प्लीज, मुझे संजय जी के पास जाना है, लेकिन जल्दी से सुप्रिया जी से लास्ट कमेंट लेते हैं इस शो में। सुप्रिया जी प्लीज आइए, सेल्फ गोल विपक्ष का। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि अगर प्रधानमंत्री घबराए हुए, बौखलाए हुए, भागे भागे नहीं फिर रहे होते तो 1 महीने पहले सीना ठोक कर बोलते थे एक अकेला 38 का कुनबा नहीं जुटाना पड़ता। जिसको 70,000 करोड़ का आरोपी बताया भ्रष्टाचार का, उसको अगले दिन सवेरे गले नहीं लगाना पड़ता। परिवारवाद पर बोलने की आप लोग की हैसियत रह गई है। चिराग पासवान को गले लगाकर आप खड़े हैं, एक लंबी फहरिस्त आपकी, आप परिवारवाद पर बोलिएगा। भ्रष्टाचार और आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो दुनिया ने देख ली है। गांधी परिवार के चरण चुंबक बने रही है, प्रधानमंत्री गांधी परिवार के चरण चुंबक बने रही है, उसी में आपको आनंद आता है। चुनाव मत पागल लग रहे हो। चरण चुंबक का बहुत अच्छा लगता है, चरण चुमते रहिए गांधी परिवार का। यहाँ बहस में जिस तरीके का अंदाज नजर आ रहा है, यकीन मानिए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो बिल्कुल इसी तरीके के तीखे तेवर पक्ष विपक्ष की तरफ से सदन में भी देखने के लिए मिलेंगे। और इस बीच एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी से, जो संसद भवन परिसर में ही मौजूद हैं, लगातार धरने पर बैठे हुए हैं जब से उन्हें इस मॉनसून सत्र के लिए सदन से निलंबित किया गया है। संजय जी बहुत कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, एक बार फिर से ट्राई करते हैं सर। सवाल वही है, ये आखिरी विकल्प जिसको आप कह रहे हैं, सरकार का अहंकार जिसने मजबूर कर दिया इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि पिछली बार जब अविश्वास प्रस्ताव इसी तरीके से विपक्ष लेकर आया था तो फिर खुद घिर गया था, क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा? देखिए, अभी मैं आपके चैनल पे ही देख रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव पहली बार नेहरू जी के खिलाफ आया और वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भारत के सबसे बड़े समाजवादी नेता। सदन में चर्चा हुई थी जनता के मुद्दों पर और संख्या बल तो उसमें उस समय भी साथ नहीं था। 15 बार इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आया, उस समय भी संख्या बल साथ में नहीं था विपक्ष के। एक बार राजीव गांधी जी के खिलाफ भी आया, जिनके पास 415 की मेजॉरिटी थी, उस समय भी विपक्ष के पास संख्या बल नहीं था। 3 बार मुरारजी भाई के खिलाफ, 3 बार लाल बहादुर शास्त्री जी के खिलाफ आया, उस समय भी विपक्ष के पास संख्या बल नहीं था। तो सवाल ये नहीं है कि जब आप अविश्वास प्रस्ताव लाएं तो जरूरी है कि वो सरकार गिर जाए। कई बार ये भी होता है कि जब आपके पास सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, कहीं आप बोल नहीं सकते, कहीं आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते, महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे, किसानों के सवाल पे, मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हो रही है एक बॉर्डर स्टेट में, जब वो सवाल आपको उठाने नहीं दिया जाता, तो ये एक माध्यम है अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जो टीम इंडिया के सांसद हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो सदन के अंदर अपनी बात को उठाएंगे जी। और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अब तक मणिपुर पर जवाब देने से भागते रहे। और ये बहुत दुख की बात है रुमाना जी कि आप मुझे बताइए 78 दिन के बाद 36 सेकंड के लिए भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसमें भी राजनीति करते हैं, और अब जब उनसे कहा जा रहा है कि सदन में आके जवाब दीजिए तो गृह मंत्री जी कह रहे हैं हम बोल देंगे। क्यों भाई, आप क्यों बोल देंगे? हमारे प्रधानमंत्री तो इसरो के वैज्ञानिक भी हैं, डॉक्टर भी हैं, रेलवे के इंजीनियर भी हैं, वो चीता के एक्सपर्ट भी हैं, 3-3 दिन चीता के साथ फोटो खिंचाते हैं। हर तरह के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री पे बात करनी हो, राफेल की डील करनी हो, हर तरह का हुनर तो प्रधानमंत्री जी में है। ठीक है सर, तो मणिपुर के हिसाब से तो नहीं बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। सुविधाजनक सत्य कैसे बोलेंगे प्रधानमंत्री? इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपा रहा है कि जो हमने चाहा कि मणिपुर के मुद्दे पर सदन में प्रधानमंत्री बयान दें, आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव लाकर वो करने में विपक्ष कामयाब हो गया, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में ये नियम है, चर्चा के बाद प्रधानमंत्री जवाब देते हैं और साथ ही साथ इस पूरे मामले में देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की हुंकार विपक्ष की तरफ से भरी जा रही है इस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।